सभी को मेरा नमस्कार। मैं पारिजात वेलकम करता हूँ आप सबका मेरी इस वीडियो में। एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार है एकदम। और हम बात करेंगे डायरी के बारे में। यस, डायरी। तो डायरी में क्या बात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। डायरी वो वाली नहीं, फ़ोन बुक वाली जनरल डायरी, जिसमें हम अपनी बातें लिखते हैं, हमारे साथ जो घटित लाइक घटनाएं होती हैं वो लिखते हैं, अपनी कहानियाँ जो हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं उसको उतारते हैं इस डायरी में। मैं उसकी बात करूँगा। सो जो डायरी पे हम लोग लिखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या रीज़न्स हैं, करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप कोई मेजर अपडेट्स या इंफॉर्मेशन हमारी साइट से मिस ना करें। प्लस अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें साथ में। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो यू कैन पुट कमेंट ऑल्सो, मैं वहाँ पे जाके देख लूँगा। अगर कोई क्वेरी होगी सो आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं कि डायरी हम लोग क्यों बनाते हैं, बेसिकली पर्पस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग डायरी बनाते हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया, अपने विचार व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, उनके साथ कुछ हुआ होता है उसको लिखते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है उसको लिखते हैं। बाकी एंड सो ऑन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करियर गोल्स भी कई कई लोग अपना मेंशन करते हैं, कोई किसी का अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो तक लिखते हैं। तो ये सब बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम मेरी बात करो तो मैं जनरली कोई डायरी मेंटेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, और क्या करेंगे विचार लिख के। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मेरी ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि जब हम किसी से बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं तो डायरी इज़ द मेजर सोर्स फॉर अस एंड अ फ्रेंड ऑल्सो। लाइक किताब हमारी दोस्त है, वैसे ही हमारी जो फीलिंग्स जो हम डायरी के थ्रू उतार रहे हैं, वो डायरी भी हमारे लिए एक दोस्त के समान ही है, ठीक है। सो जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा था, तो मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता हूँ। अब मेरे साथ देखो, फॉर एग्जांपल इंसिडेंसेस क्या क्या हुए हैं। मेरा जब मैं 6 क्लास में था, तो जब मैं आम्रपाली गया था पिकनिक के लिए, तो मेरा हाथ टूट गया था, किसी स्लाइड से ऊपर से नीचे आ रहा था, हाथ को ऐसे रोका जस्ट, तो मेरा दाहिने हाथ का जो रिस्ट था वो, उसकी हड्डी टूट गई थी। तो फ्रैक्चर हुआ था बेसिकली। तो वो सब लगा था, प्लास्टर वास्टर लगा था, काफ़ी दिक्कत हुई थी उन दिनों बीच में, बिकॉज मेरे टेस्ट भी थे एंड आई एम अ राइटी। तो फिर उन दिनों मुझे अपना टेस्ट लेफ़्ट हैंड से लिखना पड़ा। थोड़ी दिक्कत हुई, मैं टाइम लेता था बट कर लेता था सक्सेसफुली, एंड आई डिड वेल ऑल्सो इन दोज टेस्ट। इसकी वजह से एक अच्छा क्या हुआ है मेरे साथ कि अब मैं लेफ़्टी भी हूँ प्लस राइटी भी हूँ। तो ये एक मुझे अच्छा एडवांटेज मिला। दूसरा ये मिला, दूसरा इंसिडेंट ये हो सकता है कि कभी दोस्तों के साथ रहा हो। जैसे कि मैं एक कहानी शेयर करता हूँ। एक हम लोग, मेरा दोस्त था, एक और दोस्त था घर के पास में। तो हम लोग शाम को चक्कर लगाते थे सब कॉलोनी का, ऐसे जिग जैग करके। तो कुत्ते रहते थे एक लाइन पे बहुत ज़्यादा कुत्ते रहते थे। तो वो भौंकते थे। अब जैसे हम लोग उस दिन गलती से उस लेन में चले गए। अब उस लेन में जब गए तो कुत्ते भौंकने लगे। हमारा एक दोस्त डर गया, वो साइकिल छोड़ के वहीं से भाग गया। और एक जो था वो इतनी स्पीड में भागा कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो गया कब। फिर हम लोग बहुत हंसे, उसके पीछे पीछे गए, मतलब बहुत मज़े किए। एक ये इंसिडेंट था अच्छा। प्लस मैंने बात की करियर प्लानिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे बड़े होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या अभी से मैं वो प्लान कर रहा हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँगा, तो वो कैसे कैसे बनूँगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब मैं लिस्ट कर सकता हूँ। बाकी मुझे पता ही है कि कैसे क्या करना है। तो मैं बस इन चीज़ों से, इन इलस्ट्रेशन से सिर्फ यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी मेमोरीज़ में सब चीज़ें रिटेन नहीं रहती हैं। एज विद द पैसेज ऑफ टाइम वी गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लाइफ्स, और हमें बहुत सारी
चीज़ें जो होती जब वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं तो नई चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं डिमिनिश होती हैं। हालांकि डिपेंड करता है किस रेट से, ठीक है। एक करियर प्लानिंग वाली बात हो गई, कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। इवन मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे कुछ अंकल थे या मेरे मामा भी हैं, वो भी कभी लिखते रहते हैं कि इसके लिए पॉलिसीज़ के लिए वो पॉलिसीज़ का ये उसका वो लोन, तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग भी लोग करते हैं डायरी पे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी लिखते हैं लोग, बिकॉज अगर तुम मेरी बात करो तो मेरी फ़िलॉसफी मेक एवरी डे ऑफ योर्स अ मास्टरपीस। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वो काम करते हैं या उनके साथ कुछ घटना हुई होती है, आज इसने मुझे ये कह दिया, यार इसने मुझे वो कह दिया, आज मैंने कैंटीन में ऐसे दोस्तों के साथ खाया, मैंने इनको पार्टी दी, इसने मुझे पार्टी दी, इसने खूब छोले भटूरे खाए, मैंने मोमो खाए। तो ये सब भी लोग लिखते हैं अपनी डायरी में, एंड एक्चुअली में सच है, ठीक है। या आप बात ये आती कि आज मैंने टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने हाल ही में डायरी बनानी शुरू की है आफ्टर वी हर्ड कि जब मतलब जैसे कि बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, तो वो अपने ड्रीम्स लिखते थे या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का डिस्क्रिप्शन लिखते थे अपनी डायरी में। उसमें से कुछ ड्रीम्स उन्होंने अचीव किए थे, ठीक है, अराउंड 38 ड्रीम्स, जिसमें उनका नासा भी था, डिज्नीलैंड भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से इस बार से मतलब हमने भी शुरू किया, हमें लगा कि नहीं ये चीज़ सही है और कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे भी खाली टाइम में बैठे रहते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग अपना डायरी में लिखें, उस समय वो मेमोरीज भी चेरिश हो रही होती हैं माइंड में और बड़ा अच्छा लगता है। और कोई करियर गोल हो तो बहुत सही रहता है, जैसे कि मैंने ये सब अपना डायरी में उतारा है, अगले 5 साल में क्या करना है, अगले साल क्या करना है, अगले 10 साल में क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। मतलब प्लान तो अच्छा खासा बड़ा है मेरा, और ये है कि अब आगे जो भी है हम लोग के करियर में, चाहे आपके हो या मेरे में, मेहनत हम सभी को करनी है, ठीक है। क्योंकि आगे का 5-10 साल भी संभाल लिया तो सही समझ जाएगा लाइफ। तो ये चीज़ है बेसिकली मैं बात करना चाहता। तो एट द एंड अगर आप मुझसे पूछो कि डायरी मेंटेन करनी चाहिए या नहीं पारी जाए, तो मैं बस यही कहूँगा कि डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पर, आपकी थिंकिंग पर। अगर आपको लगता है कि डायरी मेंटेन करना सही है, हम थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम अपने कंसिस्टेंट रहेंगे, जैसे मैं अभी करियर गोल्स की बात कर रहा हूँ, हम जैसे कि कंसिस्टेंट रहेंगे, डिटरमिन्ड रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि डायरी बनाना सही है इन टर्म्स ऑफ करियर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टू। अगर आप अपना एक्सपीरियंसेस की बात करो, इंसिडेंट्स को शेयर करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लिखनी है, तो मैं कहूँगा ये ऑप्शनल है, ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो तब भी मैंने यही बात कही कि आपके चॉइसेस, आपके डिसीज़न, आपकी थिंकिंग पर बेस्ड होता है पूरा, ठीक है। सो इसी के साथ वी एंड दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग माय वीडियो। एंड मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें, और कोई मेजर अपडेट मिस ना करें, प्लस ये भी ज़रूरी है बाकी चैनल को खूब सारा प्यार दें, खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, अपने बैचमेट्स, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो या आप चाहते हो कोई भी टॉपिक रैंडमली जिस पे बननी चाहिए वीडियो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाए। ओके, विद दिस आई टेक योर लीव एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोरोना अभी भी है तो प्लीज़ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।